आज के प्रसंग में श्री राम राज्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में नगरों के निवासी हमेशा श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते रहते हैं और श्री राम जी सदा सब पर प्रसन्न रहते हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षी राज, जब से श्री राम जैसा प्रचंड सूर्य उदय हुआ है तब से अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए हैं और काम क्रोध रूपी कुमुद भी छिप गए हैं। त्रैलोक में प्रकाश रूपी ज्ञान छा गया है। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान रूपी कमल खिल गए हैं। प्रभु श्री राम एक बार भ्राताओं एवं प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर बगीचा एवं उपवन देखने गए। वहाँ सनकादिक मुनि वेदों के रूप में आए। उनका एक ही कार्य है, जहाँ श्री राम की कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। सनकादिक मुनि महामुनि अगस्त्य जी के पास से आ रहे थे, जहाँ मुनि ने राम कथा कई प्रकार से सुनाई थी। सनकादिक मुनियों को आते देखकर उनके बैठने के लिए प्रभु श्री राम ने अपने पीताम्बर को उपवन की धरती पर बिछा दिया। वे श्री राम जी को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले श्याम शरीर को टकटकी लगाकर देखते रह गए। तब श्री राम ने सनकादिक मुनियों के हाथ पकड़कर बैठाया और बोले, हे मुनीश्वरों, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया। आपके दर्शन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके सत्संग से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बड़ा ही ज्ञानवर्धक प्रसंग चल रहा है, आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। एहि विधि नगर नारी नर करहि राम गुण गान, सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुण जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिनहि शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी, अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लाहि न काऊ, मत्सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कवनी होरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर कला भी किसी ओर नहीं चल पाता।
धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एको के अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके, उर जब करई प्रकाश। पछिले बारई प्रथम जे, कहे ते पावही नास। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहुकालीना। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनु चारियो वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन बसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जो निपावक जिमि अरनी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादिक मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थीं, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत, हरसि दंडवत कीन। स्वागत पूछि पीत पट, प्रभु बैठन कहाँ दीन। सनकादिक मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। कीन दंडवत तीन भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमेष न लावही, प्रभु कर जोरे शीस नवावही।
वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनकै दशा देखी रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा, कर गही प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। उनकी प्रेम विहल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा, बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद्ग्रंथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।